परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का आराधना का संबंध में पुराना नियम में यशायाह नबी का किताब, इसका 53 अध्याय 1 से 3 तक पदों को हम लोग मनन करेंगे। इन पदों में भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा लिखी गई एक गहरी मसीही भविष्यवाणी है। ये बताते हैं कि कैसे यीशु मसीह लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया जाएगा। उन्होंने पृथ्वी पर एक साधारण और कष्टप्रद जीवन सहा और हमारे पापों के लिए दुख उठाया। इसका विवरण दे रहा। इसका पहला पद में यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय का पहला पद, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। एम्बर एक सवाल के साथ इस अध्याय को शुरू करते हैं। सुसमाचार पर लोग अविश्वास किया। ये पद लोगों के अविश्वास और आश्चर्य को दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और परमेश्वर के राज्य का संदेश दिया तो बहुत कम लोगों ने उस पर विश्वास किया। आज भी प्रभु का संदेश हम लोग देते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आया, मानव जाति को बचाने के लिए 33.5 साल जीवन बिताया। इसके बीच में बहुत सा आश्चर्य कर्म किया, लेकिन लोग उनको ईश्वर के रूप में, हमें बचाने के लिए आया हुआ मसीह के रूप में माना नहीं है। यहाँ लेखक ने बताता है यहोवा की बुझ परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रतीक है। अर्थात परमेश्वर ने जो अद्भुत उद्धार की योजना बनाई उसे लोगों ने संसारिक दृष्टिकोण के कारण पहचान नहीं पाया। और दुनिया का सबसे बड़ा गलती क्या है मालूम है? ये सच की बात है कि आदम के द्वारा मनुष्य पापी बन गया, पाप में जन्म लेता है। ये सच की बात है। लेकिन आज सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है? मानव जाति को उद्धार करने के लिए प्रभु ने आया, उन्होंने क्रूस पर उस उद्धार का कार्य पूरा किया। अभी जो कोई व्यक्ति पाप के साथ जन्म लेता है वो नरक में जाने का आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्ग में जाएंगे। केवल एक शर्त है, इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करना। लेकिन लोग इस सच्चाई को अंगीकार नहीं करते। सांसारिक दृष्टिकोण से ये यीशु मसीह का उद्धार का जो संदेश वो पहचानता नहीं है। दूसरा पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। आज लोग अपना शरीर को सुंदर बना कर रखना चाहता, अपना हेल्थ को मेंटेन करके अपना बॉडी बिल्ड करके रखना चाहता, ताकि लोग उसको देखकर खुश हो जाए। लेकिन आम्बर बताता है यीशु मसीह को देखकर खुश होने का कोई बात नहीं था। इसका कारण क्या है? ये बात बताते हैं कि ये साधारण शुरुआत हुआ प्रभु यीशु मसीह का। सूखी भूमि से निकली जड़ का अर्थ है मसीह का जन्म किसी शानदार महल या शाही परिवार में नहीं, बल्कि एक साधारण और दीन परिस्थिति में हुआ। जैसा कि नसरत में, जिसे कोई विशेष स्थान नहीं माना जाता था, बाहरी दिखावट का अफाव होता था। संसारिक अर्थों में
यीशु मसीह में कोई ऐसा बाहरी सुंदरता, भव्यता या शाही टाट बाट नहीं था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता। उनकी मकानता आत्मिक थी, शारीरिक नहीं थे। तीसरा पद में हम लोग पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यहाँ पर जो लेखक ने क्या बताते हैं, अस्वीकार किया जाना, साथ साथ यीशु मसीह के जीवन का सबसे मार्मिक हिस्सा है, उनको स्वीकार नहीं किया। अपने ही लोगों द्वारा उन्हें ठुकरा दिया गया था। उन्होंने अपनों के पास आए, अपने लोग उनको पहचाना नहीं है। दुख और शोक से उन्होंने भरा हुआ था। रोगों से परिचित का अर्थ है उन्होंने मानव जीवन को हर पीड़ा, दर्द और अस्वीकारता व्यक्तिगत रूप में सह लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु को आराधना करते हैं। हमारा प्रभु को कोई स्वीकार नहीं किया हमारे चलते। इस प्रभु को हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करें।